पेज नंबर 24 है ना, लास्ट है ना, लास्ट पेज लेसन का 24 की ऊपर की लाइन देखो, जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। देखो, ऐसा अगर ज़्यादा साइंस जो है डेवलपमेंट होने लगा तो जिस प्रकार से लोगों का अंग यहाँ पर सड़ रहा है, यहाँ पर मतलब चाँद पर, वैसे ही पृथ्वी पर अंग सड़ने को देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। देखो, आज भी भविष्य के बारे में बताया जा सकता है कि साइंस का बढ़ता असर इंसान पर होगा, जैसे कैंसर, दिल की बीमारियाँ। आज भी जो है पृथ्वी पर ऐसी बीमारियाँ हो रही है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं। यहाँ के लोग, चाँद पर रहने वाले लोग ऐसे बीमारियों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन इन लोगों ने साइंस डेवलपमेंट होने के कारण इन्होंने ऐसी बीमारियों को पहले ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति ये है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। नामो निशान मिट जाना मुहावरा है, हाँ, नामो निशान मिट जाना, अस्तित्व समाप्त हो जाना, है ना। नामो निशान मिट जाना लिख कर ले लो, अस्तित्व खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, यानी जो है समूल नष्ट हो जाना, जिसे हम कहेंगे पूरा जड़ से उखड़ जाना, पूरा नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से साफ हो जाना। इस प्रकार से देखो आगे, बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने और चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें, है ना। हमने दैत्याकार का जो है पहले मीनिंग लिखकर जो है लिया है ना। दैत्याकार मतलब विशाल का है। दैत्याकार मतलब क्या है? विशाल का है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतियाँ। अगला पैराग्राफ देखो, आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रहेगा। डॉक्टर भटनागर सीढ़ी में कहते हैं कि आप सोचते होंगे कि विज्ञान में इतना तो देश आगे है और फिर ये अस्पताल लाइन में क्यों पीछे है। इसका कारण ये रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। देखो, आप कारण भी बता रहे कि क्यों पीछे है। यहाँ के लोगों का शरीर जो है मजबूत है, उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। यानी ऊपर की चमड़ी जो है, हाथ की जो चमड़ी होती है ना, ऊपर की चमड़ी जो है यहाँ के लोगों की जो है प्लास्टिक जैसे चीज़ से बनी हुई है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता, है ना। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य चमड़ी नरम रहती है, लेकिन जब बच्चे रहते हैं यहाँ के लोग तो इनकी ऊपर की चमड़ी जो है नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सख्त हो जाती है। ये सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। ये सब यहाँ की क्या है? जलवायु का प्रभाव है, यहाँ के पानी का प्रभाव है। जलवायु मतलब पानी का प्रभाव है। असर, प्रभाव मतलब क्या है? असर। यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ के लोग जो है बीमार नहीं पड़ते, इसलिए यहाँ के लोगों को दवाखाने की, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। जब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई चीज़ की तो उसके बारे में इंसान क्या कुछ सोचेगा, है ना। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, इसीलिए ये लोग जो है हॉस्पिटल लाइन में जो है पीछे हैं। अब इन पर मुसीबत आ गई है, लेकिन अब इन पर जो है मुसीबत आ गई है। अब तीसरा पैराग्राफ देखो, पेज नंबर 24 है ना, तीसरा पैराग्राफ। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है। अध्ययन मतलब पढ़ाई। मैंने ये रोग का, इस बीमारी की पढ़ाई कर ली है, और उनके शरीर के बनावट का भी, और उनके जो है शरीर के बॉडी के बारे में भी मैंने अध्ययन पढ़ाई की है। किंतु तपस्या ये है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। मुसीबत ये है कि जैसे हम इलाज पृथ्वी के लोगों का करते हैं
वैसा इलाज हम यहाँ चांद के लोगों का, चांद पर रहने वाले लोगों का इलाज नहीं कर सकते। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी जो है कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाना है। देखो ऐसे खतरनाक, घातक मतलब खतरनाक रोग के लिए दवाइयाँ बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयाँ तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण मतलब एक चमड़ी की जगह दूसरी चमड़ी लगाना। बॉडी की जिस जगह की चमड़ी सड़ गई है, खराब हो गई है, वो चमड़ी निकाल कर उसी बॉडी की कहीं चमड़ी, उसी बॉडी के चमड़ी का वो सड़े हुए चमड़ी की जगह लगाना। मतलब एक जगह की चमड़ी दूसरी जगह लगाना। जो चीज़ सड़ गई है बॉडी की, वहाँ की चमड़ी काटना और अपने ही बॉडी की कोई भी पार्ट की चमड़ी जो है वो जगह पर लगाना। उसे कहते हैं अंग प्रत्यारोपण। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है ना। ये काम जो है मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूँ। देखो भटनागर जो है, डॉक्टर भटनागर सीढ़ी में बता रहे हैं कि अकेले से इम्पॉसिबल है, लेकिन तब तक मेरी यहाँ से छुट्टी नहीं, तब तक इस रोग का मैं इलाज कुछ रास्ता बता सकूँ। इसीलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं। इसीलिए जो लोग यहाँ के जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। देखो यहाँ के लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरी मदद के लिए अब पृथ्वी से ऐसे ही मुझ जैसे डॉक्टर का अब जो है अपहरण करने वाले हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, है ना। मैं उनकी बातों से जो है सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप कर ले, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। लेकिन मैं इनकी बातों में सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना इलाज ये खुद करे, ये सीखे, लेकिन ये जो है बस हमें ही पृथ्वी से अपहरण कर रहे हैं। और मुझ जैसे डॉक्टरों को अब इनका प्लान है कि मुझे मेरी मदद के लिए ये लोग लाने वाले हैं। यही कारण है कि अब ये बात गुप्त रखी जा रही है। लेकिन और एक मुसीबत है कि ये सारे यहाँ के लोग जो है कोई भी बात जो है सीक्रेट रखते हैं, हम तक पहुँचाते नहीं कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। देखो इन्होंने जो है बात को गुप्त रखा है कि कितने लोग पृथ्वी से, कितने डॉक्टर पृथ्वी से ये लाने वाले हैं, कितने साइंटिस्ट पृथ्वी से यहाँ चांद पर लाने वाले हैं। इन्होंने ये बात को अभी तक मतलब बताया नहीं है, इस बात को सीक्रेट रखा है। लास्ट पैराग्राफ देखो पेज नंबर 24 का। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो उनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। देखो डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि जो भी हो भाई, मैं अब सही सलामत पृथ्वी पर आना भी चाहूँ तो नहीं आ सकता। जब तक ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस रोग का इलाज नहीं करूँगा, तब तक मुझे ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए इनसे विरोध करना भी मेरे लिए ठीक नहीं है। फ़िलहाल ये कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। फ़िलहाल मुझे ये बताना कठिन है कि मैं कब आऊँगा, मुझे भी नहीं मालूम। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। अब लोग घबराओ नहीं, सीढ़ी में बता रहे सब बात कि मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं एक विदेश यात्रा पर हूँ। सीढ़ी में बताते हैं डॉक्टर भटनागर कि मैं ठीक हूँ, तब तक ये समझ जाइएगा कि मैं किसी विदेश यात्रा में हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। चकित मतलब हैरत में पड़ गए। डॉक्टर भटनागर ने जो सीढ़ी द्वारा मैसेज भेजा था, है ना, ये सुनकर सब लोग, मोहल्ले वाले, बीवी और पुलिस जो है हैरत में पड़ गई। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, हाँ, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। देखो कितना बड़ा ये जो है सीक्रेट था आज के लिए और फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार से ये डॉक्टर भटनागर का किस प्रकार से अपहरण हुआ पृथ्वी से, है ना, हरिकृष्ण देवसरे ने इस एक प्रस्तुत पाठ, एक विज्ञान कथा के माध्यम से, ये जो लेसन है एक साइंटिस्ट स्टोरी है कि एक भटनागर जैसे डॉक्टर का
किस प्रकार से अपहरण किया जाता है और अपहरण होने के बाद घर के लोग कैसे परेशान होते हैं। पुलिस को जो है खबर की जाती है, पुलिस तलाश करती है, कोई बहुत दिन तक कोई सुराग नहीं लगता है, कोई मतलब जानकारी नहीं मिलती और अचानक एक दिन जो है डॉक्टर भटनागर के घर पर सीढ़ी रखी जाती है। पुलिस सीढ़ी लगाकर सुनती है तो पूरी स्टोरी जो है किस प्रकार से डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण किया गया था, डॉक्टर भटनागर जो है इस सीडी में बताते हैं। मुझे आशा है कि ये लेसन जो है आपके समझ में आया ही होगा। तो इस प्रकार से हमारे 7 लेसन यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये यहाँ पर लेसन ख़त्म हुआ। मुझे आशा है कि आपके समझ में आया होगा। आप ही 1-2 बार इसे पढ़ लीजिएगा और इस लेसन में बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है।